So this is another video of linear regression. We have done till question number 3rd. ठीक है, all the links are in description box. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको देख लेना. 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में. गिवन 2 लाइन्स ऑफ regression, 2 लाइन्स दे रखे हैं आपको. लाइन्स ऑफ regression दे रखा है. एक है x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और एक है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7. इसमें भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही जो आपने लास्ट 3rd क्वेश्चन किया होगा ऐसा सही था. फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे डिनोट कर रहे थे, आर. तो आर निकालने के लिए आर क्या होता है, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. तो आपको इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स किसका लेना है. ठीक है, क्योंकि ये जो आर की वैल्यू है ये आनी चाहिए -1 से 1 के बीच में. तो देख लेते हैं इसको. अगर हम लिखें x इज इक्वल टू के टर्म्स में तो ये आएगा. इसको y इज इक्वल टू मतलब यानी कि ये केस 1 तो ये हो गया. y इज इक्वल टू समथिंग लिखोगे तो 7 माइनस 2x. x इज इक्वल टू लिखते हो तो y का कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, b एक्स वाई. ठीक है, y इज इक्वल टू समथिंग में रखते हैं तो ये जो स्लोप है यानी कि x का जो कोफिशिएंट है -2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, b वाई एक्स. ये अच्छे से आपको याद ही करना पड़ेगा. x इज इक्वल टू में b एक्स वाई होता है, y इज इक्वल टू में ये. एक केस तो ये हो गया. दूसरा ये हो सकता है कि b वाई एक्स इससे ले हम, यानी कि y इज इक्वल टू समथिंग लिखना है इस इक्वेशन से 11 माइनस एक्स अपॉन 3, यानी कि बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई -1/3, जो एक्स का कोफिशिएंट है -1/3. और अगर यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू तो हो जाएगा 7 माइनस वाई अपॉन 2. इसी इक्वेशन से निकाले हैं ये दोनों. तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -12, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी एक्स वाई. जिसको नहीं समझ में आया लास्ट वीडियो देख लेना. ठीक है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, समझ में आ जाएगा. तो ये 2 केसेस आ गए. दोनों में हम निकाल के देखते हैं आर की वैल्यू. एक केस है अगर हमें बी एक्स वाई और इसका ऐसे लेते हैं ना, एक का एक्स वाई और एक का वाई एक्स. तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट. मैंने आपको ये भी बताया था इसका साइन सेम आना चाहिए, और जो इनका साइन आता है जैसे माइनस माइनस है, आर की वैल्यू भी माइनस में ही आएगी. तो देखते हैं क्या आ रहा है, -3 इंटू -2. आर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. तो -6 यानी कि क्या आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा √6. तो √6 क्या होता है, प्लस माइनस 2.4 के ऐसे कुछ अराउंड होता है. तो यहाँ पे क्या लेनी है वैल्यू, माइनस ही लेंगे. क्यों लेंगे माइनस, क्योंकि आर की जो वैल्यू आती है, मतलब जो साइन होता है वो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जैसा ही होता है. तो ये ले लिया. तो अब ये तो नहीं आ रहा है इस रेंज में, तो ऑफ कोर्स बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यूज ये वाली होंगी, मतलब ये आंसर होगा. लेकिन इसमें भी हम चेक करके देख लेते हैं. इसको मैं हटा रही हूं, यहां से रब कर रही हूं. इस केस वाला आर निकाल के देखते हैं. सेकेंड केस वाला आर है ये, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, यानी कि -1/3 इंटू -1/2. माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि √1/6. ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.408 समथिंग, मतलब यही. और यही बोला है ना, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो यही आएगा. आर की वैल्यू यही आई. कौन सा वाला लोगे, सिर्फ माइनस वाला. क्यों, क्योंकि इसका साइन भी माइनस है और इसका भी. ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में. इसमें लिखा ऑल्सो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 4. अब ध्यान देना, जब वाई की वैल्यू गिवन होगी ना, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है. ये वाला केस तो भूल जाओ, ये तो गलत हो गया. इसकी बात करते हैं. तो हम y की वैल्यू 4 इसमें डालें या इसमें, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की. तो हम इसमें डालेंगे क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू समथिंग. यहाँ पे 4 की वैल्यू निकालेंगे और डायरेक्ट क्या आ जाएगी, x की वैल्यू. ठीक है, मतलब ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x इज इक्वल टू कौन सी इक्वेशन है, ये वाली. तो इसमें डालोगे आप y की वैल्यू 4. when y इज इक्वल टू 4, तो
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7/2, y की जगह क्या रख दोगे 4/2 यानी कि 2, तो 7/2 माइनस 2, 7 एलसीएम ले लिया 4, यानी कि आंसर क्या आ गया 3/2। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, जो वैल्यू ऑफ x पूछा है वो कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ 2 रिग्रेशन लाइन्स फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, लाइन ऑफ रिग्रेशन यानी कि y ऑन x मैंने आपको क्या बताया था, BYX। तो ये हम किससे निकालेंगे, कौन सी लाइन से निकालेंगे, ये है क्वेश्चन, इन दोनों में से। सेम वही करेंगे जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, फिर से देख लो, x + 2y - 5 ये है, इससे एक बार x निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 - 2y, तो x = है, तो ये किसकी वैल्यू आई है BY। आपको चेक करनी पड़ेगी r की वैल्यू, जिसमें भी रेंज में आ रही होगी वही वाला पेयर हम लेंगे, है ना। तो ठीक है, कोई नहीं, हाँ, x = 5 - 2y, BXY की वैल्यू कितनी आ गई -2। y की टर्म्स अगर y की वैल्यू निकालने लगेंगे तो क्या आएगा 5 - x अपॉन 2/2, तो BYX की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब ये केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया, कितनी आ गई -½ सिमिलरली ये वाली लाइन लेते हैं, 2x + 3y = 8, x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 - 3y, ये अपॉन 2 है ये, तो इससे हमने किसकी वैल्यू, x = है ना, तो इससे हमने किसकी वैल्यू निकाली BXY की -3/2, और y = समथिंग करेंगे इससे, तो क्या आएगा 8 - 2x, ये तो y की वैल्यू निकाल रहे हैं इस इक्वेशन से, तो इसको इधर लेके जाओ -2x, और ये 3 है तो अपॉन 3, ये किसकी वैल्यू आई है BXY की, कितनी आई है -2/3। ठीक है, तो एक इक्वेशन से अगर हम BXY ले रहे हैं तो दूसरे से क्या लेंगे ये मैंने ना गलत लिख दिया, ये BYX है, y = है ना, तो एक से हम क्या ले लेंगे, मतलब ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, मैंने गलती कर दी एक्चुअली, मुझे ना BXY के साथ BYX करना चाहिए था। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, मैं 2 केसेस अलग से यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। केस 1 में हम चेक करेंगे कि BXY -2 होगा, BYX -2/3 होगा, तो r की वैल्यू क्या आ रही है। केस 2 में हम चेक करेंगे कि BYX अगर -½ है तो BXY -3/2 है, तो r की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ, मैं ये भी लिख देती हूँ, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है ना, तो इसमें BXY ये लाइन 1 का है, ये 2 का है, इसमें ये 1 का है, ये 2 का है। ठीक है, केस 1 के लिए r निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये 1 है, √ BXY × BYX होता है, तो -2 × -2/3, मतलब कि √4/3, जो कि इक्वल आएगा 1.1 समथिंग के, मतलब वो रेंज के बाहर आएगा, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए ना, तो ये रेंज के बाहर आएगा, मतलब, और लेंगे क्या इसका साइन, दोनों माइनस है तो माइनस वाला ले लेंगे, तो ये वाला केस नॉट पॉसिबल। ठीक है, दूसरा करके देखते हैं, केस 2, r की वैल्यू BXY × BYX -½ × 3/2 -3/2 3/4, तो ये नियरली आएगा आपका 0.866, माइनस वाला रेंज में आ रहा है, -1 से 1 के बीच में, इस रेंज में आ रहा है ये, तो यानी कि ये पॉसिबल, यानी कि ये वाला केस ठीक है। क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, पूछा क्या था, इन दोनों में से बताओ लाइन ऑफ रिग्रेशन जिसमें y ऑन x है, तो y ऑन x यानी कि ये वाला केस सही है, तो y ऑन x यानी कि किससे लिया है हमने, लाइन 1 से, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाली लाइन है इसका आंसर। बिल्कुल सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, उसमें शायद से x ऑन y है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, उसमें एक करेक्ट वाले केस में से x ऑन y देखना किस इक्वेशन से निकाला है,
वही इक्वेशन उसका आंसर आएगा, वो आपको खुद से करना है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन ही है, फाइंड लाइन ऑफ रिग्रेशन। ये दोनों लाइंस दे रखी हैं, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना है। ये दे रखा है, ये क्या है, ये वही है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आर से भी, और फिर ये निकालना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो, ठीक है। एक आपको इक्वेशन दे रखी है, ये एक ये दे रखी है। यहाँ से हम निकालते हैं पहले x की वैल्यू। केस 1, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y, इधर आके प्लस हो जाएगा ना, अपॉन 4। तो किसकी वैल्यू है ये, x इज इक्वल टू ना, तो बी एक्स वाई, y का कोफिशिएंट है 2/4 यानी कि 1/2। यहाँ पे ना मैं बी एक्स वाई है ना, तो इधर बी वाई एक्स निकालती हूँ, यानी कि y इज इक्वल टू समथिंग में लिखती हूँ इसको इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 2x अपॉन 3 ये आएगा ना, माइनस इधर ये इधर, तो 2x - 5, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा बी वाई एक्स कितना आ जाएगा, 2/3। सेकेंड केस, दोनों ही हमें देखने पड़ेंगे ना, दोनों ही लिख दो। y इज इक्वल टू समथिंग निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 3/2 y की वैल्यू निकालना है, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2, यानी कि बी वाई एक्स, y इज इक्वल टू समथिंग, तो बी वाई एक्स कितना आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट यानी कि 2। सेकेंड केस है ये, x इज इक्वल टू निकालते हैं इससे, 5 प्लस 3y/2 बी एक्स वाई आ गया 3/2। अब सिंपल है, दोनों केस में हम r की वैल्यू निकालेंगे, केस 1 में भी केस 2 में भी। ये वैल्यूज हैं कि ये है, ये है। केस 1 देखते हैं r की वैल्यू कितनी आती है। मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, r क्या होता है, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो 1/2 इंटू 2/3, मतलब ये पॉजिटिव है तो r की वैल्यू भी पॉजिटिव ही लेंगे, तो कितनी आ जाएगी, 1/3, अंडर रूट 1/3 होता है 0.58 के। आ गया वैसे रेंज में, आंसर इसका यही है, यही वाला करेक्ट। लेकिन केस 2 भी निकाल के देखते हैं, r की वैल्यू क्या आती है। bx इंटू बी वाई यानी कि 2 इंटू 3/2, ये आपको पता है √3 आ रहा है, तो ये आपको पता है उस रेंज में नहीं आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यानी कि ये इस रेंज में नहीं आ रहा है, मतलब r की वैल्यू किस में आनी चाहिए, -1 से लेके 1 के बीच में आनी चाहिए r की वैल्यू। तो इस केस में तो नहीं आएगी, यानी कि ये आएगा। तो बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई 1/2, बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई 2/3। ये दोनों हो गए आंसर्स। और इसमें पूछा है नेक्स्ट पार्ट में r की वैल्यू, यानी कि ये भी क्या है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो वो हमने r निकाल दिया, ये सेकेंड पार्ट का आंसर ये है। थर्ड पार्ट में क्या है, y व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो मैंने आपको ये पहले क्वेश्चंस में भी बताया, किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो दोनों में से चूज करो, y इज इक्वल टू किस इक्वेशन में, इसमें। तो यानी कि x की वैल्यू इसमें पुट करके डायरेक्ट आपको आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। वो थर्ड पार्ट का आंसर होगा। थर्ड पार्ट का आंसर होगा वो, x की वैल्यू रख देते हैं 3, इसी में ही -5 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 रखनी है ये, तो -3/5 प्लस 2 -5 और ये हो जाएगा 6, मतलब 6 में 5 गया 1। तो ये आंसर क्या आ गया, थर्ड पार्ट का आंसर है 1/3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड x बार y बार। ये मैंने आपको बताया है, 2 लाइन ऑफ रिग्रेशंस अगर आपको गिवन है तो इनको सॉल्व करके जो x y आता है वही क्या होता है, x बार y बार, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। 9x + 3y = 46। तो कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 9x + 36y
प्लस 9 इज इक्वल टू 19 3 ज़ा 57। तो अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको मैं इसके नीचे लिख देती हूँ, या 33 ये आ जाएगा। ये y की वैल्यू किसी में भी रख के निकाल देते हैं, x की वैल्यू इसी में ही रख देते हैं। प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 1/3 9x 1 इधर गया तो 45। तो जो x और y की वैल्यू आई है वही क्या है x बार और y बार की वैल्यू, यानी कि x बार हो गया 5, y बार हो गया 1/3। ये दोनों है क्या एवरेज, एवरेज x हो गया 5, एवरेज y हो गया 1/3। सेकेंड पार्ट देखो, जो लास्ट 2-3 क्वेश्चंस में कर रहे हैं बिल्कुल सेम वही करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है byx और bxy। तो 3x प्लस 12y इक्वल्स टू 19, 9x प्लस 3y, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, लाइन ऑफ रिग्रेशंस दे रखे हैं। केस 1 में x इज इक्वल टू समथिंग कर देते हैं 19 माइनस 12y, और ये भी 3 ये भी 3। एक y x इज इक्वल टू लिखा है तो b x y की वैल्यू आ गई -12/3 यानी कि -4। अब मैं पेयर में बता रही हूँ ना, यहाँ पे x y है तो यहाँ पे y x निकाल देती हूँ, यानी कि y इज इक्वल टू, जिसको ये समझ नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब उसने वीडियो बीच में से देखी है, तो कंप्लीट वीडियो देखना समझ में आ जाएगा। y x कितना है 9/3 मतलब -3, साइन भी कंसीडर करना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसके साथ साथ इसका r भी निकाल देते हैं। केस 1 का r क्या होगा √bx इंटू बी वाई -4 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस यानी कि √12। तो ये जो भी आएगी, जो भी इसकी वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग, वो ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो मतलब ये केस में नहीं आएगा, ये सही नहीं है, रेंज में नहीं आएगी। केस 2 यानी कि y इज इक्वल टू 19, इससे लेंगे y की वैल्यू 19 माइनस 3x अपॉन 12 बी वाई एक्स -3 अपॉन 12 माइनस 1/4। यहाँ से x इज इक्वल टू निकाल दो इसमें से 46 माइनस 3y अपॉन 9 बी एक्स वाई हो गया इसका कोफिशिएंट y का -1/3। यहाँ पे देखते हैं केस 2 में r की वैल्यू क्या आ रही है। थर्ड पार्ट हमारा वही है, यही वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गई, मतलब ये आने ही वाली है, हमें पता है एक नहीं आएगी तो दूसरी आनी ही है ना। इंटू -1/3 यानी कि 1/12, और रूट है तो प्लस वाली वैल्यू भी आएगी माइनस भी, लेकिन हमें कौन सी लेनी है जो साइन बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का होगा। माइनस माइनस है तो इधर भी माइनस लेना है, तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 1/0.28। तो ये वैल्यू आ गई, ये आपका आ गया थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट का आंसर ये, और ये आ गया आपका थर्ड पार्ट, क्योंकि आर यही होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।